हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो याद करते हैं, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है जो कि माँ कहानी किस कहानीकारक ने लिखा है। आपका पहला नंबर प्रश्न है, माँ कहानी किस कहानीकारक ने लिखा है। बताइए कमेंट करके किस कहानीकारक ने लिखा है। तो याद रखिएगा, सुजाता ने लिखा है। किसने लिखा है? तो सुजाता ने लिखा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। आपका क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, गीता है। कौन है? तो गीता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बहादुर का स्वभाव कैसा था। आपका क्वेश्चन है, बहादुर का स्वभाव कैसा था। बताइए कमेंट करके बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो याद रखिएगा, बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो कर्मठ और ईमानदार था। कैसा था? तो कर्मठ और ईमानदार था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अभिनेता का शब्द का स्त्रीलिंग होगा। आपका क्वेश्चन है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। बताइए कमेंट करके क्या होगा। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो याद रखिएगा, अभिनेत्री होगा। क्या होगा? तो अभिनेत्री होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। तो याद रखिएगा, प्रेम होगा। क्या होगा? तो प्रेम होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। आपके क्वेश्चन है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। बताइए कमेंट करके कहाँ हुई थी। याद रखिएगा, कहाँ पे हुई थी। बताइए कमेंट करके। तो मैनपुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मैनपुरी में हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निर्मला कौन थी। आपका क्वेश्चन है, निर्मला कौन थी। बताइए कमेंट करके निर्मला कौन थी। तो याद रखिएगा, निर्मला कौन थी। तो यहाँ पे लेखक का रिश्तेदार था। कौन था? तो लेखक के रिश्तेदार था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। निर्मला कौन थी? तो लेखक का रिश्तेदार था, कि लेखक की पत्नी थी, शायद लेखक का पत्नी होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलता है अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिताजी का मृत्यु किस कारण से हुई। आप क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। बताइए कमेंट करके किस कारण से हुई। तो याद रखिएगा, लू से हुई। किस कारण से हुई? तो लू से हुई। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जापान को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द क्या है। बताइए कमेंट करके हरफ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो याद रखिएगा, अक्षर है। क्या है? तो अक्षर है। हरफ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अक्षर है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। आपका क्वेश्चन है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ पे गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ब्रिटेन गए थे शायद, ब्रिटेन। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। आपका क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो याद रखिएगा, इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा था। आपका क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था। बताइए कमेंट करके, मदन किसका बेटा था। तो याद रखिएगा, गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का बेटा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। आपका क्वेश्चन है, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। तो याद रखिएगा, किरानी था। क्या था? तो किरानी था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है।
आपका क्वेश्चन है हिरोशिमा कहाँ स्थित है, बताइए कमेंट करके कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा हिरोशिमा कहाँ स्थित है, तो जापान में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पिताजी किससे नाराज थे। आपका क्वेश्चन है पिताजी किससे नाराज थे, बताइए कमेंट करके किससे नाराज थे। तो याद रखिएगा किससे नाराज थे, तो पिताजी यहाँ पे संतु से शायद नाराज थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश था। आपका क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, बताइए कमेंट करके कौन सा देश है। तो अपना देश भारत है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है दारिश क्या है। आपका क्वेश्चन है दारिश क्या है, तो याद रखिएगा सोने के सिक्के हैं। क्या है, तो सोने के सिक्के हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपका क्वेश्चन है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो याद रखिएगा लेखिका होगा। क्या होगा, तो लेखिका होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। आपका क्वेश्चन है प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र क्या था, तो याद रखिएगा नाखून था। क्या था, तो नाखून था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय।